हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही सुंदर हथेली को लेकर आया हूँ। इस हथेली में कई शुभ योग आपको दिखाई पड़ेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो बिल्कुल शनि पर्वत तक आकर रुक गई है। इससे कोई भी शाखा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एकांकी रूप में ही ये आगे की ओर गई है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक ही आकर झुक जाए तो व्यक्ति जरा निरुत्साही होता है। यदि उसमें कोई शाखा ना हो तो निश्चित ही व्यक्ति निरुत्साही होता है। अर्थात ऐसे लोग बहुत कम बोलने वाले, एकांत प्रिय, अकेले रहने वाले, ना ऐसे लोगों के कई अधिक मित्र होते हैं, ना ये कहीं ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। बस केवल अपने काम में ही ध्यान रखता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग कहीं ज़्यादा घूमना फिरना भी पसंद नहीं करते। यदि कहीं घूमने जाते भी हैं तो ऐसे लोगों का यह ही मानना रहता है कि मैं अकेले ही घूमने जाऊं, या कभी एक या दो मित्र के साथ। अत्यधिक मित्रों के साथ ऐसे लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको सीधे हथेली को लगभग 2 भागों में विभक्त करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति निश्चित ही बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला। ऐसे लोग में बौद्धिक स्थिति काफ़ी सुंदर होती है। अपनी बुद्धि के दम पर ऐसे लोग खूब नाम कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, धन तथा यश भी पाते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों से कई बड़े बड़े लोग सलाह लेते हैं और ये एक अच्छे सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा आपको उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ेगी, दोषपूर्ण है आयु रेखा। हालांकि बाद में ये गोलाई लिए हुए है, किंतु इससे आयु रेखा के दोष समाप्त नहीं होते हैं। आयु रेखा इनकी हथेली में जरा दोषपूर्ण ही आपको दिखाई पड़ेंगे। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो सीधे शनि पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और एक अच्छी बात आपको ये दिखाई पड़ेगी भाग्य रेखा में, इस प्रकार से द्विशाखी होकर एक तिलक का निर्माण करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आप इस स्थान को गौर से देखें। यहाँ पर आपको भाग्य रेखा पर स्पष्ट रूप से तिलक का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जब भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाता है तो निश्चित ही उच्च पद की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। और शनि पर्वत पर जब इस प्रकार का तिलक का निर्माण होता है तो निश्चित ही व्यक्ति समाज में प्रसिद्धि पाता है, प्रतिष्ठित होता है, पूजनीय होता है। ऐसे लोग खूब समाज में सम्मानित होते हैं। धन को लेकर भी ऐसे लोग काफ़ी सुदृढ़ होते हैं। और जब देखेंगे गौर से आपको इस प्रकार की एक और भाग्य रेखा दिखाई पड़ेगी। अमूमन हाथों में यह राहु पर्वत पर ही आकर मिल जाती है, किंतु इनकी हथेली में आप देखेंगे तो बिल्कुल मस्तिष्क रेखा को पार करती हुई आगे जाकर मिली है। तो ये निश्चित ही ये लगभग उम्र के अंतिम क्षणों तक यह दोहरी भाग्य रेखा, इनको दोहरी भाग्य रेखा का फल मिलता रहेगा। ऐसे लोगों का आय का स्रोत भी एक से अधिक होता है। ऐसे लोग
एक से अधिक हो सकता है कि नौकरी के साथ साथ व्यवसाय से भी इन्हें सफलता मिलती है, व्यवसाय से भी आय होता है। ऐसे लोगों का जब दोहरी भाग्य रेखा हो तो निश्चित ही व्यक्ति एक से अधिक धन पाता है, एक से अधिक क्षेत्रों से धन पाता है। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे तो हालांकि इनकी हथेली में सूर्य रेखा का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा और सूर्य पर्वत भी काफ़ी दूषित आपको दिखाई पड़ेंगे। मात्र यहाँ पर पर्वत के मध्य से आपको एक धुंधली सी रेखा दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य रेखा की स्थिति इनकी हथेली में उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ेगी। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे गुरु पर्वत भी कुछ उच्च स्थिति में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार की गौण रेखा का होना शुभता तो अवश्य ही बढ़ाता है गुरु पर्वत का, किंतु इनकी हथेली में गुरु पर्वत भी लगभग अविकसित अवस्था में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। शनि की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है, सूर्य की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है, बुध सम अवस्था में है। पर्वतों की स्थिति इनकी हथेली में उतनी श्रेष्ठ नहीं है, किंतु फिर भी ये व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं। कारण इनका मैं आगे और इस पर चर्चा करूंगा। मात्र एक दो रेखाएं को ही देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति निश्चित ही ये सफल व्यक्ति की हथेली है। शनि पर्वत को आप जब देखेंगे तो शनि पर्वत भी अविकसित अवस्था में है। अच्छी बात बस इनकी हथेली में ये विष्णु तिलक का निर्माण होना। जब सूर्य पर्वत को देखेंगे इस प्रकार के इस स्थान पर कई काले धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार से, जो कि सूर्य की अशुभता को दर्शाता है। सूर्य भी इनकी हथेली में नीच अवस्था में है। तो ऐसे लोग जरा हर कार्य में विलंब होते हैं, परिश्रम के अनुरूप ऐसे लोगों को फल नहीं मिलता है। किंतु जो भी परेशानियां सूर्य पर्वत पर हो रही है, ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राहु क्षेत्र काफ़ी सुंदर है इनकी। बुध की स्थिति भी समान अवस्था में है, कोई विशेष शुभ फल नहीं दिखाई पड़ेंगे। किंतु आप जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक त्रिभुज का धुंधली त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की बुध की स्थिति में बुध पर्वत पर त्रिभुज का निर्माण होता है तो व्यक्ति निश्चित ही एक सफल व्यापारी होता है, एक चिकित्सक होता है। वास्तव में इनका एक व्यापार है। और जब इस प्रकार का बुध पर्वत पर त्रिभुज का निर्माण होता है तो व्यक्ति विदेशों से भी धन प्राप्त करता है। ऐसे लोगों का भी व्यापार विदेश तक फैला होता है और इनकी हथेली में भी कुछ इसी प्रकार के योग हैं। इनका भी व्यापार विदेश तक फैला है और धन को लेकर इन्हें विदेश से भी धन की प्राप्ति होती है। जब इनकी हथेली में मंगल की स्थिति को आप देखेंगे, वैसे तो सामान्यतः मंगल अच्छी अवस्था में है, किंतु मंगल का इस प्रकार का दो भागों में विभक्त होना शुभ नहीं कहलाता है। ये जरा मंगल की अशुभता को बढ़ा देता है। किंतु जब मंगल तभी फलकारी होता है, अशुभ फल देता है, जब मस्तिष्क रेखा छोटी हो। जब मस्तिष्क रेखा बड़ी होती है तो मंगल अपनी अशुभता समाप्त कर देते हैं। ऐसे लोगों में निश्चित ही ये अशुभ फल जो देती हैं मंगल की रेखा, ये समाप्त हो जाती है और एक अच्छी हथेली इनकी हथेली में शुभ योग आपको दिखाई पड़ेगी। इसी रेखा पर आपको ये द्विशाखी होकर एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वर्तमान में ये उतनी स्पष्ट रूप से नहीं है, किंतु इनकी हथेली में यह रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, फोटो में ना दिखाई पड़ती होगी। शुक्र की स्थिति समान अवस्था में है, कोई विशेष ऐश्वर्य रेखा आपको इस प्रकार की नहीं दिखाई पड़ेगी इनकी हथेली में। तो जरा ऐसे व्यक्ति धन तो कमाते हैं किंतु उसका भोग ये नहीं कर पाते हैं। अपने काम में ही ऐसे लोग इतना अधिक मसरूफ़ रहते हैं कि धन खर्च करना
ऐसे लोगों को आता ही नहीं है। वास्तव में आप यही इनकी स्थिति हृदय रेखा को भी देखने से आपको मालूम पड़ती होगी। हृदय रेखा बिल्कुल एकांकी ही है। तो मैंने पूर्व में ही कहा था, ऐसे लोग केवल अपने कार्य में ही ध्यान देते हैं। ना ऐसे लोग ज़्यादा किसी से बोलते हैं, ना ऐसे लोगों के कोई मित्र होते हैं। तो इस प्रकार का धन कमा कर ही ऐसे लोग अपना कार्य करते हैं, किंतु ऐश्वर्य रेखा इनकी हथेली में आप देखें ना के बराबर दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग धन तो अवश्य कमाते हैं, किंतु उसका भोग ये उचित रूप में नहीं कर पाते हैं। वहीं जब हम इनकी राहु क्षेत्र को देखेंगे, उससे पहले हम इनकी चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये देखें, एक लंबी रेखा भाग्य और जीवन रेखा दोनों को स्पर्श करती है। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे लोग अस्थायी तौर पर विदेश में भी निवास करते हैं। आप देखें, इतनी बड़ी यात्रा रेखा इनकी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति विदेश से धन पाते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं। वहीं जब हम इनकी राहु क्षेत्र को देखेंगे, काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको राहु क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। राहु क्षेत्र पर आपको एक नहीं बल्कि दो धन त्रिभुज का निर्माण होता हुआ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। पहला और ये दूसरा, इस प्रकार का। तो ऐसे लोग धन के मामले में मैंने पूर्व में भी कहा था, एक से अधिक क्षेत्रों से ऐसे लोगों का धन आगमन होता है। इनकी हथेली में भी ये योग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। और इस प्रकार का धन त्रिभुज का निर्माण होना, अर्थात तिजोरी के अंदर भी तिजोरी। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति धन महत्वपूर्ण रूप से कमाते हैं, किंतु उसका व्यय या उसका भोग ये सही से नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण आपको इस अंगूठे से भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। जब हम इनकी केतु क्षेत्र को देखेंगे, केतु क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर स्थिति में आपको इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता हुआ भी इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगा। ये देखें, इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। और ये एक बड़ा सा त्रिभुज इस प्रकार से भी हथेली में बन रहा है। तो केतु क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर अवस्था में है। तो ऐसे लोगों का पूर्वार्ध अर्थात 42वें 45वें वर्ष के बाद वाला जीवन भी काफ़ी सुखमय हो जाता है। जब हम इनके अंगूठे को देखेंगे तो सख्त तौर पे आपको इनका अंगूठा दिखाई पड़ेगा। पीछे ज़्यादा, हालांकि झुकाव तो है, किंतु ज़्यादा झुकाव के साथ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोग कम खर्चीले होते हैं, अर्थात फिजूल खर्ची से बचते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर अंगूठे में कोई यव का भी चिन्ह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि सुख की कमी ऐसे लोगों में होता है, अर्थात भौतिक सुख से वंचित रह जाते हैं ऐसे लोग। धन तो कमा लेते हैं, किंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से इनकी हथेली में इस अंगूठे को भी और शुक्र क्षेत्र को और हृदय रेखा को कुल मिलाकर तीनों अवस्था में देखने से यह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। जब उंगलियों को देखेंगे तो गुरु की उंगली शनि की ओर आपको दिखाई पड़ेंगे। शनि बिल्कुल अपने अक्ष पर हैं, सूर्य भी लगभग अपने ही अक्ष पर और बुध भी अपने ही अक्ष पर। तो ज़रा ऐसे लोग, मैंने पूर्व में भी बताया था, एकांकी जीवन जीना पसंद करते हैं, ज़रा अकेले रहना पसंद करते हैं, धार्मिक अवस्था में रुचि है, कम बोलते हैं, कम बोलने वाले ऐसे लोग होते हैं। जब गुरु की उंगली शनि की ओर झुकी हो तो शनि की उंगली अपनी ही अवस्था में है तो अच्छी है। हालांकि सूर्य पर्वत, माफ़ कीजिएगा, शनि पर्वत ज़रा विकसित हैं, किंतु शनि अपने ही अक्ष पर हैं, इनका झुकाव किसी की ओर नहीं है। सूर्य भी लगभग अपने ही अक्ष पर हैं। ये परेशानी का कारण अवश्य है, हालांकि इसका उपाय हमने बता दिया है। लगभग 60% तक अवश्य इस दोष से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक।
हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।